Hello students of class 10, welcome to our online class, and in this class we are going to discuss about the different types of control and coordination systems present in animals। हम लोग इसमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम्स जो एनिमल्स के बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, इस एनिमल की बॉडी में प्रेजेंट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम को स्टडी करने वाले हैं। एंड लिसन क्वाइटली दैट कि जो एनिमल्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है दैट इज क्वाइटली डिफरेंट, या यह कह सकते हैं कि मोस्टली डिफरेंट फ्रॉम द प्लांट्स। यानी एनिमल्स में होने वाला जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन सिस्टम होता है वह प्लांट्स के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम से डिफरेंट होता है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि एनिमल्स कैन इजीली चेंज देयर प्लेस। इट मींस दैट कि एनिमल्स कैन शो द लोकोमोशन प्रोसेस, यानी एनिमल्स जो है वह लोकोमोशन प्रोसेस को शो कर सकते हैं, जबकि प्लांट्स जो है वह लोकोमोशन प्रोसेस को शो नहीं कर सकते हैं। ये कुछ डिफरेंसेस हैं, माइनर डिफरेंसेस, जो आपको बताएंगे कि एनिमल्स में किस तरह से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्रोसेस परफॉर्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि एनिमल्स में जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है वह क्विक होता है, यानी कि एनिमल्स जो है वह किसी भी स्टिम्युली का क्विक रिस्पांस देने में कैपेबल होते हैं, जबकि प्लांट्स किसी भी स्टिम्युली का जो रिस्पांस है वह बहुत ही स्लो रिस्पांस देते हैं, बिकॉज उनमें जो रिस्पांस देने का जो वे होता है दैट इज लिमिटेड वेज टू गिव रिस्पांस अकॉर्डिंग टू देयर स्टिम्युली। ठीक है, उनके स्टिम्युली के अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स को देने का जो वे होता है वह लिमिटेड होता है, जबकि एनिमल्स जो है वह डिफरेंट वेज में अपना जो स्टिम्युली का रेस्पॉन्स है उस रेस्पॉन्स को दे सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आते हैं कि सबसे पहले रेस्पॉन्स क्या है। तो कहते हैं कि आपको जो है कहते हैं एनिमल्स have the ability, animals have the ability to give response according to the change in their environment, ठीक है, according to the change in their environment, या according to the stimuli कह सकते हैं, according to the stimuli, and this ability or this capacity है ना is known as responsive। ठीक है, इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? तो इसे हम लोग रेस्पॉन्सिव भी कह सकते हैं, ठीक है ना, या इसे हम लोग रेस्पॉन्सिवनेस के बजाय बिहेवियर या इरिटेबिलिटी कह सकते हैं। इसे हम लोग स्टिम्युली इज यहां पे कह सकते हैं इज known as irritability कहते हैं, irritability। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं इरिटेबिलिटी। ठीक है, तो ये आपका हो गया इरिटेबिलिटी। इरिटेबिलिटी को ही हम लोग रेस्पॉन्स के नाम से जानते हैं, इसे हम लोग रेस्पॉन्सिवनेस, ठीक है ना, रेस्पॉन्सिवनेस भी कह सकते हैं। अब यहां पर जो रेस्पॉन्सिवनेस है इसको प्रोवाइड करने के लिए एनिमल्स को, आपको पता है कि एनिमल्स जो है वह मेनली दो ग्रुप्स में बंटे होंगे। ठीक है, एक है यूनिसेलुलर और दूसरा होता है मल्टी सेलुलर। ठीक है, मल्टी सेलुलर, ये आपको पता है।
ठीक है, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या है कि इसका पूरा बॉडी एक ही सेल को कंसिस्ट करता है और इसके सारे बॉडीज जो हैं वह मोर देन वन सेल को कंसिस्ट करते हैं। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनको उनका जो इरिटेबिलिटी होता है वह डिफरेंट होता है इन कंपेयरिंग दैट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के। ठीक है, तो जो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है उसका रीजन यह है कि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की स्टिम्यूली भी लिमिटेड होती है। ऐसे में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वह जो रेस्पॉन्स प्रोवाइड करते हैं, वह जो रेस्पॉन्स देते हैं उसे हम लोग कहते हैं टैक्सेस। ठीक है, क्या कहते हैं? टैक्सेस। इसे हम लोग कहते हैं टैक्सेस। अब सवाल है यहां पर कि ये टैक्सेस है क्या? ठीक है, तो कहता है कि कोई भी एनिमल्स या यूनिसेलुलर, मतलब कहता है कि कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, किसी भी स्टिम्युलस, किसी भी मतलब इन्वायरमेंटल चेंज के अकॉर्डिंग, यानी कि वो या तो उस पर्टिकुलर इन स्टिम्युली के टुवर्ड्स मूव करेगा क्योंकि उसे उसकी रिक्वायरमेंट है, या फिर वह उससे अवे यानी कि उससे दूर हटेगा, उससे दूर भागेगा क्योंकि उससे क्या है? डेंजर है, खतरा है ना। एंड दैट इज नॉट फिट फॉर द ऑर्गेनिज्म। और इस तरह से वह या तो उस स्टिम्युली के टुवर्ड्स या फिर उस स्टिम्युली के अवे मूव करके और जो रेस्पॉन्स देते हैं उसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, टैक्सेस। यानी यह कह सकते हैं कि मूविंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, यहां पे लिख सकते हैं मूविंग ऑफ ऑर्गेनिज्म ठीक है, मूविंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स टूवर्ड्स और अवे, अवे द स्टिम्युली, ठीक है। यहां पे कह रहा है कि मूविंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स टुवर्ड्स या और अवे फ्रॉम द स्टिम्युली इज नोन एज टैक्सेस। उसे ही हम लोग कहते हैं टैक्सेस। ठीक है, अब यहां पर जो है यह जो टैक्सेस है यह इसी के अकॉर्डिंग, यानी टुवर्ड्स और अवे जो हमने लगाया इसके अकॉर्डिंग दो तरह के टैक्सेस हो जाते हैं। एक हो जाता है जिस हम लोग कहते हैं पॉजिटिव, इसे हम लोग कहते हैं पॉजिटिव टैक्सेस। ठीक है, पॉजिटिव टैक्सेस। और दूसरा जो इसका टाइप होता है उसे हम लोग कहते हैं नेगेटिव टैक्सेस। ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टैक्सेस के नाम से इसे जाना जाता है। इस पॉजिटिव में क्या है कि पॉजिटिव में कहता है कि मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, मूविंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स टुवर्ड्स द स्टिम्युली, यानी कि अगर यह मूव करता है टुवर्ड्स स्टिम्युली, ठीक है, टुवर्ड्स स्टिम्युली, तो इसका मतलब इसको हम लोग कहेंगे पॉजिटिव टैक्सेस कहेंगे। और अगर क्या करता है कि मूव्स अवे फ्रॉम स्टिम्युली, ठीक है, मूव्स अवे फ्रॉम स्टिम्युली, तो देन इट इज कॉल्ड नेगेटिव टैक्सेस। इसमें एग्जाम्पल क्या है? तो कहता है कि मान लीजिए कि अगर अमीबा का एग्जाम्पल ले लें, अमीबा इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ यूनिसेलुलर एनिमल, है ना। अमीबा क्या है? एक तरह का यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। वह रहता है एक्वाटिक इन्वायरमेंट में, तो वहां पर डिफरेंट जगहों पर कंसंट्रेशन केमिकल्स का डिफरेंट होता है। जिस केमिकल की रिक्वायरमेंट होती है उस तरफ अमीबा का अगर मूवमेंट होता है ना, अगर अमीबा का मूवमेंट किसी केमिकल के टुवर्ड्स होता है, ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं पॉजिटिव केमो, है ना, टैक्सेस। उसे हम लोग क्या कहेंगे? पॉजिटिव केमोटॉक्सिस कहेंगे। अगर वह किसी केमिकल्स के अवे मूव करता है तो उसे हम लोग निगेटिव केमोटॉक्सिस कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो इसमें हम लोग दो तरह का चीज देख लेते हैं कि अमीबा जो है वह अपने केमिकल्स के अकॉर्डिंग, केमिकल्स के टुवर्ड्स या केमिकल्स के अवे भी मूव करता है। ठीक है, अमीबा जो है वह कुछ केमिकल्स के टुवर्ड्स या केमिकल्स के अवे मूव करता है। तो अगर मतलब मूव टुवर्ड्स द केमिकल, ठीक है, मूव्स टुवर्ड्स द केमिकल, किसी केमिकल के टुवर्ड्स मूव करता है, हेंस इसे हम लोग इस तरह, तो इसका नाम हम लोग रख देते हैं, क्या नाम रख देते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं पॉजिटिव कीमोटैक्सिस, पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव कीमोटैक्सिस, कीमोटैक्सिस, ठीक है। और अगर यह मूव करता है, मूव्स अवे, ठीक है, अवे द केमिकल, अवे द केमिकल, तो इसी को हम लोग उसका अपोजिट नेम यानी कि निगेटिव कीमोटैक्सिस के नाम से जानते हैं। ये एक एग्जाम्पल हो गया कि किस तरह से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स अपने आसपास की जो स्टिम्यूली होती है उसके या तो पॉजिटिव रिस्पांस देते हैं या फिर निगेटिव रिस्पांस देते हैं। ठीक है, जैसे अभी बारिश का मौसम है तो कुछ लोगों को बारिश बहुत पसंद है और इसलिए बारिश जब होती है तो वो लोग क्या करते हैं कि फौरन उस बारिश के पानी में जाकर भीगते हैं, मतलब उसका आनंद लेते हैं। लेकिन जिन लोगों को नहीं पसंद है वो लोग क्या करते हैं, तो जैसे ही बारिश होगी फौरन रेनकोट ले लेंगे, फौरन अपना अम्ब्रेला यानी छाता खोल लेंगे, या फिर किसी छत के नीचे जाकर छुप जाएंगे, यानी कहीं ना कहीं वो उससे बचनेगा। तो उसी को कहते हैं कि मूविंग टुवर्ड्स द केमिकल इज नोन एज पॉजिटिव रिस्पॉन्स या पॉजिटिव कीमोटैक्सिस, और अवे फ्रॉम द केमिकल इज नोन एज निगेटिव कीमोटैक्सिस। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट कि यहां पे हमने कहा कि ऑर्गेनिजम्स के दो टाइप हैं, एक यूनिसेलुलर और दूसरा मल्टी सेलुलर। तो ठीक उसी तरह से ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये भी दो ग्रुप्स में डिवाइड किए जाते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होगा, तो ये दो ग्रुप्स में डिवाइड किए जाते हैं। चलिए इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। तो आपको पता है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं, ठीक है, मल्टी सेलुलर्स को, ठीक है, हम लोग दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। इसका पहला जो होता है उसे हम लोग कहते हैं सिंपल मल्टी सेलुलर, सिंपल मल्टी सेलुलर, सिंपल मल्टी सेलुलर, और दूसरा जो होता है उसे हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर। देखा आपने कि इसमें हमने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को भी दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि सर तो पढ़ा रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, बट यहाँ पे जो है ये मल्टी सेलुलर और मतलब ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हैं, इसका रीजन ये है कि इन दोनों ऑर्गेनिजम्स में, यानी कि सिंपल मल्टी सेलुलर है चाहे कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर है, इन दोनों में दो डिफरेंट सिस्टम्स अवेलेबल होते हैं जो कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम को, है ना, रिस्पॉन्स, डिफरेंट स्टिम्यूली को रिस्पॉन्स देते हैं, यानी उनके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं।
इसमें हम अगर बात करें सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है, कॉम्प्लेक्स के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, तो इनके पास केवल एक सिंगल सिस्टम होता है जिससे कि वह रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर सकते हैं, और वह सिंगल सिस्टम होता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, ठीक है, इनके पास केवल नर्वस सिस्टम होता है जिसके थ्रू यह किसी भी स्टिम्युली का रिस्पॉन्स देंगे। जबकि अगर हम कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर की बात करें तो इन कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के पास दो सिस्टम होते हैं। पहला होता है नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ठीक है, और दूसरा जो सिस्टम होता है उसे हम लोग कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम। तो आपने देखा कि सिंपल मल्टीसेलुलर में केवल एक ही सिस्टम है और वो भी नर्वस सिस्टम है, और ये भी नर्वस सिस्टम जो है वह वेल डेवलप्ड और वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है। इसके जो नर्वस सिस्टम होते हैं इसको हम लोग कहते हैं प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम। प्रिमिटिव, ठीक है, प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम होता है क्योंकि यह बहुत ही लिमिटेड वेज, अगर इन कंपेयरिंग दैट कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर की देखें तो वो बहुत ही लिमिटेड वेज में इसका नर्वस सिस्टम वर्क करता है, और बहुत कम ऐसे स्टिम्युलीज होते हैं जिनका वो प्रॉपर और परफेक्ट रिस्पॉन्स दे पाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद आगे हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है, कि इनके जो नर्वस सिस्टम होते हैं, ठीक है, ये क्या क्या कंसिस्ट करते हैं। ठीक है, क्या क्या कंसिस्ट करेंगे, तो ये जो है इसमें कुछ खास चीजें, ठीक है, इनके सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस होता है, और इस सीएनएस में पहला चीज होता है कि इसके पास नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स होते हैं। नर्व सेल्स, नर्व सेल्स जिसे हम लोग न्यूरॉन के नाम से भी जानते हैं। इसके साथ इनके पास एक और चीज होता है, वह होता है गैंग्लिया। ठीक है, गैंग्लिया होता है, और इसके साथ थर्ड चीज होता है कि इनके पास बाइलॉब्ड ब्रेन्स होते हैं। बाइलॉब्ड ब्रेन्स होते हैं, ब्रेन, ठीक है, बाइलॉब्ड ब्रेन होता है, और ये सारे सिस्टम से बाइलॉब्ड ब्रेन यानी इंसेक्टा में ये होता है। ठीक है, इंसेक्ट्स में ये बाइलॉब्ड ब्रेन अवेलेबल होते हैं। अदरवाइज इनके पास सेंट्रलाइज्ड ब्रेन होता है। अगर हाइड्रा की बात की जाए या सी एनिमनी की बात की जाए तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स के पास जो है वह सेंट्रलाइज्ड ब्रेन होता है। ठीक है, जो इसके गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, ठीक है, इस गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी के आसपास अवेलेबल होता है, और यह डिफरेंटली और थोड़ा सा लिमिटेड वे में रिस्पॉन्स दे पाते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कि इनका जो है कुछ ही लिमिटेड वे होता है जिसमें कि यह अपने आप को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम को परफॉर्म कर पाते हैं। इसमें क्या करते हैं ये कि इनका जो इंफॉर्मेशन होता है वह चेंजेस करता है, इनके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग इनके सेल्स में चेंज करेगा। इसका इंफॉर्मेशन इसके सेल्स के पास इसके न्यूरॉन्स के थ्रू प्रोवाइड किए जाएंगे, और इसका जो इंफॉर्मेशन होगा वह एक्सचेंज होगा बिटवीन द, ठीक है, कंसर्न सेल्स, जो कि कंसर्न सेल्स रिस्पॉन्सिबल हैं किसी भी स्टिम्युली को रिस्पॉन्स देने के लिए, उस कंसर्न सेल्स के द्वारा इसका जो है वह रिस्पॉन्स प्रोवाइड कराया जाएगा। तो इस तरह से ये लिमिटेड वेज में ही अपना रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर पाते हैं इन कंपेयरिंग दैट हायर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग हायर ऑर्गेनिजम्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम को पढ़ेंगे कि किस तरह से ऑर्गेनिजम्स, हायर ऑर्गेनिजम्स में जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम परफॉर्म होता है और किस तरह से वह रिस्पॉन्स देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।